जन्नत का जुमा बाजार, ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन जैसे ही कोई इसे सुनता या पढ़ता है, जहन फौरन रुक जाता है और सोच में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग दुनिया का जिक्र है। एक तरफ जुमा बाजार, वो बाजार जिसे हम दुनिया में अच्छी तरह जानते हैं, जहां लोग जुमा के दिन चीजें बेचते और खरीदते हैं, एक आम मानूस दुनियावी मंजर। और दूसरी तरफ है जन्नत, एक ऐसी जगह जो न हमने देखी न छुई, बस सुनी है, ख्वाबों में महसूस की है। तो जब ये दोनों अल्फाज जन्नत और जुमा बाजार एक साथ आते हैं तो दिल और दिमाग हैरत में पड़ जाते हैं। क्या वाकई जन्नत में भी बाजार होगा, और वो भी जुमा के दिन? ये सवाल सिर्फ हैरत नहीं बल्कि रूहानी तजस्सुस को जगाता है और हमें उस दुनिया की तरफ ले जाता है जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह के फजल से हम जन्नत का वो जुमा बाजार अपनी आंखों से देखेंगे, जहां खरीदो फरोख्त नहीं होगी बल्कि रहमतें, नूर और बरकतें तकसीम होंगी। रिवायात में आया है कि जन्नत में एक बाजार है जहां जन्नती लोग हर जुमा को आएंगे। वहां एक शुमाली हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों को खुशबू से भर देगी, जिससे उन जन्नतियों का हुस्न और जमाल और ज्यादा हो जाएगा। फिर जब ये जन्नती लोग अपने अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे तो उनका हुस्न व जमाल भी बढ़ चुका होगा। जन्नतियों से उनके घर वाले ताज्जुब करते हुए कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम तो पहले से और ज्यादा हसीन व जमील हो गए हो। और ये जन्नती लोग अपने घर वालों से कहेंगे, रबे जन्नत की कसम, तुम लोगों की भी खूबसूरती पहले से कहीं गुना बढ़ गई है। आज हम इस वीडियो में जन्नत के जुमा बाजार के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी सुने नहीं होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जन्नत में एक बाजार होगा जिसको जुमा बाजार कहा जाएगा। जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर और गरीब तमाम मुसलमान जामिया मस्जिद में जमा हो जाते हैं और अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, नमाज जुमा पढ़ते हैं। ऐसे ही जन्नत में तमाम जन्नती इस बाजार में हफ्ते में एक बार जमा होकर अल्लाह पाक का दीदार किया करेंगे। जन्नत की इस जगह को बाजार इसलिए कहा गया है कि जिस तरह बाजार में एक साथ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, उसी तरह जन्नत में भी चुनांचे जन्नती वहां इकट्ठे जमा होंगे, इसलिए इसे बाजार फरमाया गया है। ये जन्नती बाजार दुनिया के बाजारों से बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह दुनिया के बाजारों में खरीदो फरोख्त होती है, जन्नती बाजार में खरीदो फरोख्त ना होगी, बल्कि ये जन्नती बाजार दरअसल जन्नतियों की आपस की मुलाकात का बाजार है। चुनांचे यहाँ सारे जन्नती जमा हुआ करेंगे और इस जगह पर अहले जन्नत यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। और इसी तरह इस मकाम पर जन्नतियों को सबसे अजीम शरफ हासिल जो होगा वो ये होगा कि जन्नती इस जगह अपने रब करीम का भी दीदार करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या जन्नत में भी दिन होंगे? तो इसका जवाब ये है कि जन्नत में जुमा से मुराद पूरा हफ्ता है और इसी से हफ्ता भर की मिकदार मुराद है। जन्नत में न दिन होगा न रात हो जाएगी, न हफ्ते के दिन गिने जाएंगे, न महीने सालों का हिसाब किया जाएगा। दोस्तों, जन्नत के बाज़ वक्त दूसरे वक्तों से अफजल होंगे और इस अफजल वक्त का नाम जुमा होगा। जन्नती लोग उलमाए किराम से वो वक्त मालूम करके इस बाजार में जाया करेंगे। जन्नत में ये जुमा का दिन रब की नेमतों की ज्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा के दिन हर नेकी का सवाब ज्यादा हो जाता है और हर नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है, उसी तरह जन्नत में इस खास वक्त में जन्नतियों को नेमतें ज्यादा मिलेंगी। दोस्तों, दुनिया में जिस हवा को शुमाली हवा कहते हैं वो बारिश लाती है, लेकिन जन्नत में जो हवा चलेगी वो खुशबू और इत्र से उनके जिस्मों में भर देगी। ख्याल रहे कि जब हम मगरिब की तरफ मुंह करके खड़े हों तो दाएं हाथ की तरफ शुमाल होता है। जन्नत में चुनांचे मशरिक और मगरिब नहीं होगा, लिहाजा शुमाल और जुनूब भी नहीं होगा। जन्नत में बादल की शक्ल में एक खास रहमत नमूदार होगी।
इस बादल से पानी नहीं बरसेगा, बल्कि इत्र और खुशबू बरसेगी, वो भी ऐसी बेमिसाल कि दुनिया में तो क्या, उसे पहले जन्नत में भी कभी उन लोगों ने नहीं देखी थी। ये बादल रहमत ऐसे ही नमूदार होगा जैसे दुनिया में बादल छा जाएं तो अजीब समा बंध जाता है, मौसम बदल जाता है। ऐसे ही वहां इस बादल रहमत के आते ही इस जन्नती मजलिस की हालत बदल जाएगी और वो ऐसा जन्नती समा बंधेगा जो बयान नहीं हो सकता। जब जन्नती लोग इस बाजार से वापस अपने अपने घरों में जाएंगे तो उनका हुस्न व जमाल, उनकी महक, खुशबू वगैरह और भी ज्यादा हो चुकी होगी, जिस पर जन्नतियों के घर वाले ये कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम तो हमारे पीछे हुस्न व जमाल में बहुत बढ़ गए। इससे मालूम होता है कि इस बाजार में सिर्फ मर्द जाया करेंगे, औरतें अपने घरों में रहा करेंगी ताकि औरत मर्द का एक साथ मिलना ना हो। लेकिन पर्दा वहां भी होगा, मगर जन्नती औरतों को उनके जन्नती घरों में ही सब कुछ दे दिया जाएगा जो मर्दों को बाजार में बुला कर दिया जाएगा। जन्नत का जुमा बाजार वो जगह होगा जहां तमाम जन्नती जमा हो जाएंगे। इस बाजार में हम जैसे गुनहगार इंशा अल्लाह हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करेंगे और अपने रब का दीदार जन्नती घरों में खलवत यानी अकेले में हुआ करेगा, और यहाँ बाजार में जलवत होगा यानी तमाम लोगों के साथ में होगा। दोस्तों, जन्नतियों को जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत मिलेगी वो अपने रब करीम का दीदार होगा। लेकिन जन्नती बाजार में रब करीम का दीदार खास हुआ करेगा। अगरचे अर्श-ए इलाही तो जन्नत की छत है, वो तो जन्नतियों को हर वक्त नजर आया करेगा, मगर इस बाजार में बहुत करीब से नजर आएगा। जन्नत के इस बाजार में एक बाग होगा जिसमें जन्नतियों को अपने रब करीम का दीदार होगा। यूं समझो कि बाजार में जन्नतियों की एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और इस बाग में जन्नती अपने रब से मुलाकात किया करेंगे। अहले जन्नत के लिए मिंबर यानी कुर्सियां होंगी जिस पर जन्नती बैठेंगे। चूंकि जन्नती लोग मुख्तलिफ दर्जे वाले होंगे, इसलिए ये कुर्सियां भी मुख्तलिफ होंगी। और इसी तरह से कुछ जन्नती लोग जन्नती टीलों पर बैठे होंगे। उन टीलों का हुस्न, उनकी साख्त, उनकी खुशबू, उनकी अजमत बयान नहीं हो सकती। जन्नत में जो जन्नती टीलों पर होंगे वो ये तो महसूस करेंगे कि कुर्सियों वाले हमसे आला पर हैं, मगर उन्हें ये एहसास हरगिज नहीं होगा कि हम उन कुर्सी वालों से घटिया हैं, बल्कि उनके आला होने पर उन्हें खुशी होगी। जैसे आज दुनिया में हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान देखकर तमाम मुसलमानों को खुशी होती है, वैसे ही अहले जन्नत के अंदर हसद नहीं होगा। दोस्तों, इस बाजार को जिन फरिश्तों ने घेरा होगा वो वहां के मुंतजिम और जन्नतियों की खिदमत करने वाले फरिश्ते होंगे। जो शख्स जिस नेमत की रगबत करेगा वो उसे उठा कर देंगे, बल्कि घर तक पहुंचाएंगे। उन नेमतों के नाम और उनकी खूबियां बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह आज हमारे पास दुनिया की किसी बड़ी जगह का तज़किरा करने के लिए अल्फाज नहीं होते, तो उन नेमतों को बयान कैसे कर सकते हैं, वो हमें देखकर ही मालूम हो सकेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फरिश्ते हमारी पसंद की अशिया हमारे लिए उठाकर लाएंगे। इससे मालूम हुआ कि जन्नत में हर उम्मीद सिर्फ दिल में ख्याल आते ही पूरी हो जाएगी, मुंह से बोलने की भी जरूरत न होगी। इस दुनिया में जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम चाहें वो हम करें, तो इंशा अल्लाह वहाँ जन्नत में जो हम चाहेंगे वो रब करीम पूरा फरमाएगा।